कैरियर की जब बात होती है, ख़ास करके मैट्रिक या 10th के बाद या इंटर के बाद, तो अक्सर लोगों के या अक्सर स्टूडेंटों के साथ तो ऐसा होता है कि कैरियर का निश्चय करता ही नहीं, लक्ष्य बनाता ही नहीं, जिसका खामियाजा ये होता है कि जब +2 या बैचलर डिग्री ले लेता है, उसके बाद चलता है पता कि हमें ये करना चाहिए था, तब तक बहुत लेट हो जाता है। जब हम अपने कैरियर या जीवन निर्माण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हम लोगों में से 90% छात्र 10th या 12th करने के बाद सोचते हैं कि हमें अब किस क्षेत्र में जाना चाहिए, जहाँ पर कि हमें असफल होने का प्रतिशत बढ़ जाता है, या हम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए हमारे पास योग्यता नहीं रहता। जाना चाहते हैं मेडिकल में और 12वीं किए हैं मैथ से, जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, 12वीं किए हैं बायो से, तो ये दुविधा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, जीवन में अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपके पास लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्य के बिना आप कहाँ जाएंगे, या आप ये कह सकते हैं कि राह भटक जाएंगे। कहाँ जाना है हमें ये पता ही नहीं है, और रास्ते ढेर सारे हैं, तो डेफिनिट है कि कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है, तो डेफिनिट है कि हम निश्चित है कि हम किसी न किसी रास्ते पर, दूसरे रास्ते पर चले जाएंगे, जहाँ हमें जाना चाहिए था वहाँ हम नहीं जा पाएंगे। हम खास करके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कि 10th के बाद हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या योग्यता चाहिए है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। 10th के बाद भी हमारे पास कुछ रास्ते खुल जाते हैं, और 12 के बाद खास करके लगभग रास्ते खुल ही जाते हैं। कुछ को छोड़ दिया जाए, बीपीएससी यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, तो उसके इधर बहुत सारे रास्ते हमारे पास +2 के बाद खुल जाते हैं। खास करके पहले हम डिफेंस की बात करेंगे। डिफेंस में जैसे कि एनडीए आता है, नेवी आता है, एयरफोर्स, इसमें हम +2 के बाद जा सकते हैं, और इसमें आयु सीमा भी कम होता है। हम 12 के तुरंत बाद, 12वीं के तुरंत बाद अगर हमारे पास हमारी एबिलिटी है, उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, तो हम उस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके लिए हमें अंग्रेजी अच्छी बनानी पड़ेगी, और ख़ास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में न्यूनतम 50% अंक के साथ हमें पास होना ज़रूरी है। ये क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम का, ख़ास करके एनडीए, नेवी, एयरफोर्स। इसका सबसे कम एज एनडीए का होता है, जिसमें कि 16 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, और 18.5 वर्ष तक काफ़ी कम उम्र होता है। और नेवी में 17 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एयरफोर्स में भी कमोबेश यही है,
और इन सब की योग्यता +2 है। इसके बाद मेडिकल का क्षेत्र आता है। मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए आप भी सोच सकते हैं कि वहाँ पर 12वीं बायोलॉजी से करना ज़रूरी होता है। उसमें एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी के लिए बायोलॉजी अनिवार्य है। एक को अगर हम छोड़ दें, खास करके फार्मासिस्ट, इसके लिए अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से भी 12वीं किए हैं तो उसके लिए भी हम एलिजिबल हैं, जा सकते हैं। लेकिन अन्य क्षेत्र में जाने के लिए, मेडिकल के अन्य क्षेत्र में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी का होना ज़रूरी है। और ख़ास करके इसमें 10th के बाद भी रास्ते खुल जाते हैं आपके पास। 10th लेवल पर आप पैरामेडिकल, डेंटल की क्षेत्र में जा सकते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप 12वीं मैथ से करेंगे। उस क्षेत्र में जाने के लिए मेडिकल का एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम और भी है, खास करके जो पूरे भारत में एक साथ कंडक्ट कराया जाता है। काफ़ी मशहूर भी है, नीट जिसे हम बोलते हैं। नीट के लिए भी 12 की योग्यता बायोलॉजी के साथ होना अनिवार्य है। इसके बाद आप नीट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और टीचिंग के क्षेत्र में जाने के लिए आपके पास एक लंबा समय खोजता है, लंबा समय चाहिए। उसके लिए आप को एक लंबी पढ़ाई करनी होती है। खास करके नई शिक्षा नीति आने के बाद ये बीएड करने के बाद, पहले तो डीएलएड करने के बाद भी आप जा सकते थे, पता नहीं अब क्या है, लेकिन अब आप बीएड करने के बाद उस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विशेष सब्जेक्ट के साथ ही 12 करें। आप जिस सब्जेक्ट के साथ भी आपने 12वीं किया है या ऑनर्स किया है, उसके बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में उसी सब्जेक्ट में जा सकते हैं। कुल मिला के ये कुछ जानकारी थी जो आपसे शेयर करना था, जिससे आप अपने लक्ष्य का निर्धारण कर पाएंगे कि हम क्या लक्ष्य बनाएं, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें। क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आप जितना जल्द हो लक्ष्य का निर्धारण करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बशीर बद्र का एक शेर है, उसके गज़ल से एक शेर मैंने लिया है। देखें, खास करके एक ऊर्जा भरने के लिए आप में इस शेर को मैंने चुना है। देखें, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मंजिल का मतलब यहाँ लक्ष्य है। लक्ष्य के संदर्भ में मैंने लिया है। शायरी का ये मिजाज होता है कि जो पढ़ता है वो अपने अनुसार इसको डिफाइन करता है। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सारांश ये है कि अगर हम मंजिल का, लक्ष्य का निर्धारण कर लें और हम में वो क्षमता है और हम पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ें, तो हमारे रास्ते में
कोई मील का पत्थर साबित नहीं हो सकता है। हम कर सकते हैं जिस लक्ष्य का हम निर्धारण करें। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा।